महिलाएं हमारी रील तक ही सीमित हो गई है। कुछ को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, बुरा लगेगा, थोड़ा ट्रोल भी करेंगे यार। दूध को पहर देखो करें बिराली, दूध को पहर देखो करें बिराली, भरिया सदन में हमन दिनई गाली। उठो जागो बादो कमर, उठो जागो बादो कमर, अपने हक लड़ाई में। पहाड़ की रीढ़ की हड्डी है, पहाड़ी नारी है, अब गाली दे रखी है पहाड़ियों को, तो मेरे को लगता है कि महिलाओं को होना बहुत जरूरी था। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा भवन में पहाड़ी लोगों को गाली देने का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां लगातार पहाड़ के लोग आंदोलन कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ में, जहां आपने देखा कि बीते 6 मार्च को गैरसैंण के अंदर पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जहां हजारों लोगों की जो भीड़ थी वो वहां पर शामिल हुई। लोगों ने पुतला जलाया प्रेमचंद अग्रवाल का और यह मांग की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त करें, यानी और उनका सदस्यता भी कहीं ना कहीं विधानसभा से खत्म करने का काम करें। वहीं कल यानी 9 मार्च को हल्द्वानी के अंदर पहाड़ी स्वाभिमान सेना की एक विशाल रैली आयोजित की गई, जहां आप लगातार देख रहे होंगे हमारे फेसबुक पेज बेतालघाट नैनीताल न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम आपको लाइव प्रसारण वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं क्या कुछ कहना है कुछ लोगों का, आइए जो हमारे सहयोगी मित्र हैं संजू बोहरा, उनके द्वारा कल इस प्रकरण को मामले को लेकर वहां पर लोगों से पूछा गया, तो क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो वीडियो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। के मोहताज नहीं रखते हैं और जो सभी के चित परिचित हैं, हमारी घुघुती जागर की टीम, हमारे राजेंद्र नेहला जी और उनके प्रिय छोटे भाई बड़े भाई राजू भाई, तो ये जुड़ चुके हैं। और जिस प्रकार पहाड़ियों को गाली दी गई है भरे सदन से, तो लोगों में आक्रोश जगह जगह देखा जा रहा है। तो एक गीतों में वो ताकत होती है जो अपनी बात को सरलता सहजता से आसानी से उन कानों तक पहुंचाई जाती है जो अभी नहीं सुन रहे हैं उत्तराखंड की आवाज़ को। तो आप क्या कहना चाहेंगे राजू भाई? मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैं एक नेता तो नहीं हूँ, एक लोक कलाकार के नाते और अपना पहाड़ का बासिंदा होने के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरा मानना है कि जिन लोगों को हमने एक आम आदमी से माननीय तक बना दिया है और इतने बड़े नेता और उसके बाद कैबिनेट मंत्री तक बनाया है, तो उन्होंने जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग हमारे पहाड़ी समाज के लिए किया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की भाषा का मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी समाज को, ना हमको किसी को बोलने का हक है, ना हमको किसी और की सुनने का भी हक नहीं है, क्योंकि हमें क्यों सुनाएगा कोई आदमी और हम किसी को क्यों सुनाएं अपशब्द। तो मेरा यही मानना है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो भी उस राज्य में जिस राज्य की धारणा ही यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी समाज और पहाड़ी स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। तो मैं चंद लाइनों में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा कि उठो जागो बादो कमर, उठो जागो बादो कमर, अपने हक लड़ाई में, स्वाभिमान बात के आज हमर पहाड़ी में, स्वाभिमान बात के आज हमर पहाड़ी में। अब आगे, दूध को पहर देखो करें बिराली, दूध को पहर देखो करें बिराली, भरिया सदन में हमन दिनई गाली, भरिया सदन में हमन दिनई गाली, हमन दिनई गाली, हमारी हक लड़ाई में, स्वाभिमान बात गए आज हमारे पहाड़ी में, स्वाभिमान बात गए आज हमारे पहाड़ी में। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सा ज़्यादा हो हल्ला करने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। हमको मनन करने की आवश्यकता है, हमको सोचने की आवश्यकता है कि हम किसके साथ जा रहे हैं, हमें चाहिए क्या, हमारी मूलभूत जो मांगे हैं वो क्या हैं, तो हमारे राज्य का गठन क्यों हुआ था। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में हो हंगामा करने से या मीडिया में या किसी धरना स्थल पर जाकर कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हमको एकजुट और एक मुठ होकर अपने लोगों को खड़ा करके उनको जिताना चाहिए, उनको सदन में भेजना चाहिए और वो हमारी बात को रखेंगे। अगर नहीं रखते हैं तो उनसे हमको जवाब सवाल करने का भी पूरा हक होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड को चेतना चाहिए, जागना चाहिए और आगे आना चाहिए और अपने हकों की बात करनी चाहिए। धन्यवाद। तो घुघुती जागर समय समय पर अपनी प्रस्तुति उत्तराखंड में देती रहती है, पहाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पहाड़ियों को क्या संदेश दें, पहाड़
पहाड़ की नारी बड़ी सशक्त और सख्त होती है, मतलब बहुत वो जो पहाड़ की रीढ़ की हड्डी है वो पहाड़ी नारी है। अब गाली दे रखी है पहाड़ियों को, तो मेरे को लगता है कि महिलाओं को होना बहुत ज़रूरी था। महिलाएं हमारी रील तक ही सीमित हो गई हैं। कुछ को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, बुरा लगेगा, थोड़ा ट्रोल भी करेंगे या गालियां देंगे, कोई बात नहीं, बट मेरे को लगता है, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, हम महिलाओं से यही बोलूँगी या पब्लिक से यही बोलूँगी कि हम गौरा देवी की भूमि से आते हैं। जिन्होंने उस समय में गौरा देवी हो गई, तिली रोतिली हो गई, उस समय उन्होंने आंदोलन करा, उस समय से उनका इतिहास में नाम उस देवभूमि से आते हैं। तो आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा देश अब अपने तक ही सीमित ना रहो कि मेरा पेट भर जाए, मुझे क्या। आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो। हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए तो हमने पहाड़ छोड़ के हम यहाँ आए हैं, तो थोड़ा आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए। मैम, हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।